अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। चलें आज शुरू करते हैं हम आज का अपना लेक्चर। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं कंप्यूटर साइंस का 10th क्लास है पार्ट 2। और पिछले लेक्चर्स में हमने एनालाइज़ा प्रॉब्लम तक हमने पढ़ लिया था। इंशाल्लाह आज हम उससे आगे शुरू करेंगे। आगे हमारा टॉपिक है डिज़ाइन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है? ये चंद स्टेप्स होते हैं जो हम किसी भी का कॉम्प्लेक्स पार्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप्स बनाते हैं, ठीक है, जिनकी मदद से हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसमें वो इंट्रोडक्शन कर दे रहा है हमें। वो कहता है डिज़ाइन द एल्गोरिथम। जो एल्गोरिथम है required to develop a finite list of steps to solve problem। वो कहता है डिज़ाइन द एल्गोरिथम। जो हम एल्गोरिथम बनाते हैं रिक्वायर उससे मतलूब होता है टू डेवलप बनाएं आप फाइनाइट एक छोटा सा लिस्ट ऑफ स्टेप्स। आप एक छोटी सी लिस्ट ऑफ स्टेप्स बनाएं टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। जो हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक छोटी सी लिस्ट बनाते हैं उसे हम डिज़ाइन एल्गोरिथम कहते हैं। वो उसका एल्गोरिथम होता है। इसके आगे वो लिखता है कि मोस्ट कंप्यूटर एल्गोरिथम परफॉर्म एटलीस्ट फॉलोइंग 3 स्टेप्स। वो कहता है जितने भी कंप्यूटर के एल्गोरिथम्स बनाए जाते हैं वो उनके 3 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहला स्टेप्स क्या होता है? सबसे पहला स्टेप होता है गेट डाटा, यानी कि इनपुट। हम उसे डाटा दिया जाता है कंप्यूटर को, ठीक है। डाटा हम इंटर कर देते हैं कीबोर्ड की मदद से, माउस की मदद से, अपनी माइक्रोफोन की मदद से हम डाटा इंटर कर देते हैं। उसके बाद वो क्या करता है? परफॉर्म कंप्यूटेशन, यानी कि वो उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है, अमल करता है, ठीक है। अमल करने के बाद वो हमें आखिर पर एक रिज़ल्ट शो कर देता है, डिस्प्ले रिज़ल्ट करता है, जिसे हम आउटपुट कहते हैं, ठीक है। इनपुट वो होता है जो डाटा हम खुद इंटर करें, और आउटपुट वो होता है जो कंप्यूटर हमें वापस दे, ठीक है। उसके ऊपर प्रोसेसिंग करने के बाद कंप्यूटर हमें वापस दे। इंशाल्लाह आगे आप ये डिटेल से पढ़ेंगे आउटपुट और इनपुट की डिवाइसेस। और हाँ, इधर हम जो एग्जांपल दे सकते हैं वो एग्जांपल है कैलकुलेटर की, कि आप एक कैलकुलेटर लें और उसके ऊपर आप 2 सैम्बल्स लिखें, यानी कि 2 मल्टीप्लाई या ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ भी कर लें, कोई आगे रकम ले लें। मिसाल के तौर पर हम 2 + 2 ले लेते हैं, ठीक है। जब हमने उनको कैलकुलेटर को इनपुट दे दिया, अब वो क्या करेगा? अब परफॉर्म कंप्यूटेशन प्रोसेसिंग करेगा। कैलकुलेटर उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है, उसका आंसर तलाश करने की कोशिश करता है। जब वो हमें उसका आंसर दे देगा, डिस्प्ले रिज़ल्ट कर देगा, तो वो आउटपुट होगी जो हमें वो फौरन आंसर देगा, ठीक है। ये यानी कि एल्गोरिथम कैलकुलेटर भी इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट वो उर्दू में लिखता है एल्गोरिथम को डिज़ाइन करने के लिए किसी मसले को हल करने के लिए इक़दामात की एक महदूद फहरिस्त तैयार करने की ज़रूरत होती है, जिस तरह हम पहले भी बात कर चुके हैं इसके ऊपर। फिर वो कहता है ज़्यादातर कंप्यूटर एल्गोरिथम कम अज़ कम 3 मराहल पर अमल करते हैं। पहला मरहला होता है इनपुट, हम उसे डाटा देते हैं, ठीक है, वो हमसे डाटा हासिल करता है। उसके बाद वो उसके ऊपर हिसाब किताब करता है, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है, उसका जवाब तलाश करने की कोशिश करता है। उसके बाद वो हमें एक नतीजा दिखाएगा जो आउटपुट कहलाता है, ठीक है। एग्जांपल वही कैलकुलेटर वाली ही इधर आएगी। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ डेस्क चेकिंग। डेस्क होता है यानी कि कोई आप डिस्क होती है, ठीक है, कोई काम है, आपने उसको चेकिंग करना है। अब वो कहता है आपने क्या करना है? डेस्क चेकिंग इज़ अ प्रोसेस, ये एक अमल है ऑफ केयरफुली, जो कि केयरफुली एहतियात से ऑब्जर्विंग मुशाहदा किया जाता है द वर्किंग ऑफ एन एल्गोरिथम ऑन द पेपर ऑफ फॉर सम टेस्ट डाटा, कुछ डाटा की मदद से, ठीक है। यानी कि वो इधर कहना चाह रहा है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम बहुत एहतियात के साथ जो एल्गोरिथम हमने तैयार किया होता है हम उसका मुशाहिदा करते हैं, उसके काम का मुशाहिदा करते हैं कि आया कि हमारा एल्गोरिथम ठीक है, ये हमारे स्टेप्स ठीक हैं, क्या ये वर्किंग करेंगे। ऑन द पेपर फ्रॉम सम टेस्ट डाटा, और उसके अंदर से कुछ हम डाटा उठा लेंगे और उसे एक पेपर के ऊपर डिज़ाइन करेंगे और हम देखेंगे क्या ये हमारा दुरुस्त है, ठीक है। उसके उर्दू में वो हमें ये कहता है ये जांच के अदाद व शुमार के लिए कागज़ पर एल्गोरिथम के काम का गौर मुशाहदा करने का अमल डेस्क चेकिंग कहलाता है। उसके बाद हमारे पास आता है व्हाट इज़ प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है? वो ऐसी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हम कंप्यूटर को देते हैं जिसके ऊपर कंप्यूटर काम करता है, ठीक है, जिसके मुताबिक काम करता है। मिसाल के तौर पर
किसी चीज़ मोबाइल की प्रोग्रामिंग होती है, ठीक है, मोबाइल की मदद से हम इंटरनेट चला सकते हैं, हम व्हाट्सएप चला सकते हैं, कुछ भी हम चला सकते हैं, और ये प्रोग्रामिंग की गई होती है। इसके अंदर चिप्स होती हैं, मोबाइल के अंदर, कंप्यूटर के अंदर सिलिकॉन चिप्स, उनके ऊपर प्रोग्रामिंग की गई होती है। अब हम इधर डिटेल से पढ़ते हैं व्हाट इज़ प्रोग्राम। प्रोग्राम होता क्या है? वो कहता है द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, हदायत का मजमुआ, गिवन टू द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर को दिया गया है, टू सोल्व अ पार्टिकुलर प्रॉब्लम, किसी मुश्किल प्रॉब्लम को हल करने के लिए जो भी हमने इंस्ट्रक्शंस, हदायत दी हैं कंप्यूटर को, वो प्रोग्राम कहलाती है। ठीक है, वो कहता है इट इज़ रिटन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वो कहता है जो प्रोग्राम होता है ये हमेशा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? 1-0। ठीक है, ये कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। उर्दू में वो कहता है किसी ख़ास मसले को हल करने के लिए कंप्यूटर को दी गई हदायत का सेट, ये एक प्रोग्रामिंग ज़बान में लिखा गया है। ठीक है, प्रोग्राम कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास अगला टॉपिक है हमारे पास व्हाट इज़ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या होता है? जब हम एल्गोरिदम डिज़ाइन करते हैं उसकी हम एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसलिए करते हैं कि आगे अगर हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं उसके अंदर हमसे कोई गलती, मिस्टेक हो गई है, ठीक है, प्रोग्रामिंग के अंदर ही, फिर वो आसानी के लिए हम शेप से ड्रा करेंगे। ड्रा करने के बाद एक चार्ट हम वहाँ पर क्रिएट करने के बाद उसके ऊपर प्रोसेसिंग करते हैं। ठीक है, आगे पेज नंबर 8 के ऊपर इसकी मुकम्मल यानी कि इसके सैम्पल सब कुछ बताया गया है। इंशाल्लाह हम उधर इसकी पूरी डिटेल पढ़ेंगे। इधर सिर्फ इसकी अभी डेफिनेशन है व्हाट इज़ फ्लो चार्ट। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है जो बोर्ड के अंदर 12 दफ़ा पूछा गया है। वो कहता है द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। वो कहता है एक तस्वीरी रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, एक तस्वीरी नुमाइश ऑफ एल्गोरिदम, किसी एल्गोरिदम की इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। जिस तरह फ्लो चार्ट की मदद से हम किसी भी सैम्पल को ज़ाहिर कर सकते हैं, एल्गोरिदम को ज़ाहिर कर सकते हैं। उर्दू में वो कहता है एल्गोरिदम की नुमाइशी नुमाइंदगी को फ्लो चार्ट कहा जाता है। फ्लो चार्ट होता बेसिकली किस तरह का है ये आपको पिक्चर में आप देख सकते हैं। सबसे पहले एक गोल सिंबल होता है, ठीक है, जिसके कॉर्नर नहीं होते, वो स्टार्ट की अलामत होती है। ठीक है, उसके बाद आप लॉग करते हैं, उसके बाद आप डाटा देते हैं। ठीक है, डाटा देने के बाद प्रोसेसिंग करके बहुत लंबा प्रोसेस जाता है। ये इंशाल्लाह हम पेज नंबर 8 के ऊपर उन्होंने पूरी डिटेल दी हुई है, हम उधर से पढ़ेंगे ये। ठीक है, ये फ्लो चार्ट ड्रा भी करेंगे इंशाल्लाह प्रोग्राम में जाकर। नेक्स्ट अब हमारे पास है व्हाट इज़ कोडिंग। कोडिंग क्या होता है? ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर दफ़ा कभी मिस ही नहीं हुआ कंप्यूटर के पेपर के अंदर। कोडिंग, व्हाट इज़ कोडिंग, यानी कि प्रोग्रामिंग के बारे में। राइट द प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग को लिखने को हम कोडिंग भी कहते हैं। ठीक है, अब वो कोडिंग क्या होती है? वो कहता है द स्टेप्स इन्वॉल्व द कन्वर्सेशन ऑफ एल्गोरिदम टू प्रोग्राम। वो कहते हैं जब आपने एल्गोरिदम को क्रिएट कर लिया है, अब आपने उसे क्या करना है? अब आपने एल्गोरिदम को प्रोग्राम करना है। ठीक है, आप प्रोग्रामिंग में जाने के बाद आप एल्गोरिदम को कन्वर्ट कर देंगे टू प्रोग्राम में, रिटन इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और वो कहता है जो ये आप एल्गोरिदम को प्रोग्राम में कन्वर्ट करेंगे जब, ये हमेशा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही लिखा जाएगा। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ज़ुबान में आप लिख सकते हैं। उर्दू में वो यूँ कहता है इस इक़दाम में किसी प्रोग्रामिंग की ज़बान में लिखा हुआ प्रोग्राम एल्गोरिदम की तब्दील शामिल है। ठीक है, उसके बाद आते हैं सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या होता है? जिस तरह हम इन्वर्टेड कोमास लगाते हैं, इस तरह ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं, आप हमारे इंग्लिश के ग्रामेटिकल रूल्स हैं, उसी तरह कंप्यूटर के भी कुछ ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, उन्हें हम सिंटैक्स कहते हैं। अब हम मज़ीद डिटेल से पढ़ते हैं व्हाट इज़ सिंटैक्स। यहाँ पर वो कहता है द ग्रामेटिकल रूल्स ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू राइट प्रोग्राम। वो कहता है जो ग्रामेटिकल रूल्स हैं ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टू राइट अ प्रोग्राम। वो कहता है जब हम प्रोग्राम को लिखते हैं तो उसके जो कुछ ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं जिनके ऊपर हम अमल करते हैं, और वो जो ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं वो बेसिकली सिंटैक्स कहलाते हैं ऑफ दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। इसके बाद उर्दू में वो यूँ करता है प्रोग्राम लिखने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ग्रामेटिकल रूल क़वाइद को इस प्रोग्रामिंग ज़बान का मजमू कहा जाता है, यानी कि मजमुआ कहा जाता है। ठीक है, ये था आज का हमारा
अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली तमाम लेटेस्ट अपडेट्स आप तक बआसानी पहुंच सकें। शुक्रिया।